कार्यक्रम के दूसरे दिन पुनः आप सबका स्वागत है। कल थोड़ी सी चर्चा की हमने, मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। ये हमको भगवान ने बहुत कृपा करके दी, बहुत कृपा करके हमको ये मनुष्य शरीर मिला। कई लोग बोलते कि भगवान, हे भगवान, हे भाया, हे माँ, हे विठ्ठलनाथ, हम पर कृपा कर। क्या बोलते? हम पर कृपा कर। लेकिन ऑलरेडी जितने हम बैठे हैं जिनको मनुष्य का शरीर मिला, ऑलरेडी भगवान ने उन सबको कृपा कर दी। मनुष्य शरीर मिलना कृपा की निशानी है। मनुष्य शरीर मिलना कृपा की निशानी है। शास्त्रों में 4 प्रकार की कृपा बताई। पहली कृपा हरि कृपा, भगवान की कृपा। ध्यान से सुनना, पूछूंगा मैं ना, ध्यान से सांभळ जो पूछ्યું नहीं तो तमने कि 4 कृपा कौन सी 6? पहली कृपा हरि कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा। भगवान तो है लेकिन समझाने वाले कोई गुरु तो मिले, समझाने वाले, कोई मार्गदर्शन करने वाले, कोई दिशा निर्देश करने वाले, कोई गुरु मिले हमको। वो भी कृपा होती तब मिलते, फोकट में नहीं मिलते। आप लोगों के भाग्य कि आपका संबंध अब धीरे धीरे परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी आश्रम से धीरे धीरे आपका संपर्क जुड़ रहा है। भाग्यवान लोग हैं आप। गुरु कृपा। तीसरी कृपा शास्त्र कृपा। चाहे वह ज्ञानेश्वरी हो, चाहे एकनाथी भागवत हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, जिसका जो आवड़ता शास्त्र हो, तो शास्त्र का स्वाध्याय तीसरी कृपा है कि हमको शास्त्रों के बारे में सुनने को मिल जाए। तीसरी कृपा। चौथी कृपा, ये 3 कृपा तो हो गई, 3 कृपा हो गई। पहली हरि कृपा, दूसरी बोलो जरा आवाज, गुरु कृपा बराबर, तीसरी शास्त्र कृपा। अब चौथी कौन सी होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण कृपा चौथी है। चौथी कृपा कौन बताएगा? चलो नहीं बताओ, अब इतना बिठाया है तो मुझे ही बताने के लिए बिठाया है। चौथी कृपा आत्म कृपा, अपने आप पे खुद कृपा। भगवान भी नर देह दे दिनो, गुरु भी मलगो, शास्त्र भी मलगो, अब खुदे पे अपने खुदे की कृपा होनी चाहिए। खुद पर खुद की कृपा, आत्म कृपा। वो कहते हैं ना कि संत का मिलना भाग्य है, संत का नगर में आना सौभाग्य है, संत के मुख से 2 शब्द मिलना परम भाग्य है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी बातों को अपने जीवन में नहीं लाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। संत मिलना भाग्य की बात है। संत दर्शी में पातक टरनी, संत का मिलना भाग्य, संत का गांव में आना भाग्य। गांव में आ जाए वो आपको 2 शब्द कहे भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में, जीवन के बारे में, परम भाग्य है। भाग्यवान लोग हैं आप यहाँ बैठे हो भगवान के दरबार में, भाग्यवान लोग हो। लेकिन तीनों कृपा हो, तीनों बातें तो हो गई, लेकिन संत जो कह कर जा रहे हैं, यदि हमने उनकी बातों को इस कान से सुना और इस कान से निकाला तो ये सब भाग्य एक तरफ, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए सुनो, समझो और अपने जीवन में परिवर्तन करो। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, विचार करो।
क्या सच है, क्या गलत है, किससे हमारे जीवन का उद्धार होगा, किससे हमारा जीवन पतन की ओर जा रहा है। विचार करो। ये शास्त्र आईना है, आईना। आईना मतलब दर्पण, इधर क्या बोलते हैं, आरसा। ये शास्त्र, ये सत्संग आरसा है, आरसा। आरसे में अपना चेहरा देखो कि कैसा है हमारा चेहरा। हम शास्त्र के कहे अनुसार चल रहे हैं कि मनमाना चल रहा है हमारा? नहीं तो हम खूब सत्संग भी सुने, खूब कीर्तन भी करें, लेकिन कैसा कीर्तन सुनते हैं हम? एक जगह कथा चलती थी, एक सेठ को आदत थी कि नियम से रोज जाकर वो कथा सुनता था। एक दिन नहीं चुके, इतना पक्का नियम से सालों उसने सत्संग सुना। एक दिन जरूरी काम आ गया उसको, जरूरी काम आ गया। अपने बेटे को कहा कि जा आज तू सत्संग सुनने जा। शायद मेरे सेवकों में कही थी बातें, लेकिन और अच्छी बात से डबल से कहूं, सुनने जैसी बात। आज से बात समझे नहीं? जेल समझे को ना घर जाता नहीं, जेल समझे आगे वो सब पूछ जो कहीं केर तो महाराज। अपने बेटे को सत्संग के लिए भेजा कि जा आज मेरा नियम है सत्संग सुनने का, मेरे को जरूरी काम आ गया, आज तू जा सत्संग सुनने। अब बेटा गया सत्संग सुनने। सत्संग में धर्म कर्म की बात चल रही थी, किसी प्राणी को नहीं सताना, किसी प्राणी को नहीं सताना, दया करना, अच्छा कर्म करना। बेटा सत्संग सुनकर आ गया, किराना की दुकान थी, सत्संग सुनकर आ गया, दुकान पर बैठा है, एक गाय आ गई, अनाज खाने लग गई। बेटा देख रहा है कि भूखी है, थोड़ा सा खा लेने दो। इतने में उसका पिताजी आया और पिताजी ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे देखता नहीं गाय अनाज खा रही, भगा उसको। बेटे ने कहा, पिताजी आज सत्संग में सुनकर आया हूँ कि भूखे को थोड़ा सा खा लेने देना, जिसको भूखे की भूख भगा देना चाहिए, थोड़ा सा खा लेने दो। बोले, मूर्ख, ये कौन सा सत्संग सुनकर आया तू? वो गेहूं खा रहे तो खाने दे रहा है, कोई ऐसा सत्संग सुनते हैं क्या? बेटे ने बाप को पूछा, फिर कैसा सत्संग सुनते हैं? बोले, कैसा सत्संग सुनते? जब तक महाराज कथा सुनाए तब तक तो सुनना, खूब ताड़ी भी बजाना, खूब मगन भी होना, लेकिन जैसे कथा खत्म हुई कि उठे और उठने के बाद 2-3 झटकारते, उठे 2-3 झटकारे कि जितना सुना था वो भी झटक झटका कर जैसे थे वैसे के वैसे आ जाना। हे भगवान, दू मत सामर जोता तम ये काने से सामर्थ्यानी इसे निकाल मत दीजो, इसे सामर्थ्यानी अंदर ले जाजो। एक काने से सामर्थ्य उतार जो, चिंतन कर जो कि महाराज लोग कायदे न कह रहे तो विचार कर जो ये बातें पे। इतना प्यारा मंदिर बना है, सुंदर मंदिर बना है, सब पूरे गांव वाले मिलकर। मंदिर का मतलब ही है कि हम एक जगह इकट्ठे हो। भगवान को मंदिर की गरज नहीं कि भगवान को रहने को घर नहीं तो अपने को उनके लिए बनाना है, भगवान को कोई गरज नहीं है। ये मंदिर हमको सबको एक करने के लिए बना है, हमको सबको नेक करने के लिए बना है। हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा परिवार अच्छा हो, हमारी रीतियां अच्छी हो, कुरीति नहीं, रीतियां अच्छी होनी चाहिए, शास्त्र सम्मत। लेकिन हम अपने मन मानी करते, शास्त्रों की बातों को समझते नहीं, और जो समझते हैं उनके तक हम पूछते नहीं। बहुत मुश्किल से मानव जन्म मिला है, इसलिए अपने घर परिवार में मंदिर से आकर भगवान से बुद्धि मांगो कि हे भगवान, हे माँ, हे भाया, मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं संसार में अच्छी तरह से रहूं, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूं, मैं पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करूं, मैं मेरे बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करूं, सास बहू हम आपस में अच्छा व्यवहार करें।